हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन के 3:15 बज गए हैं। मैं आपको समय दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आप देख पाए। ये देखिए 3:18 हो गए हैं और बस अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, आप सब देख रहे हैं। और मैंने कहा कि आप सबसे कर लेती हूँ मुलाकात। आप सब इंतजार कर रहे होंगे, मतलब आपसे तो मुलाकात हो जाएगी सुबह सुबह 11 बजे पक्का वाला, बट मैं आई हूँ और आप सबका स्वागत करने के लिए अभी दिन के 3:15 बजे का समय मुझे मिला है। ऑफिस में बहुत सारा वर्क था, कुछ मतदाता लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा था। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से मतदाता को रिझाना है, कैसे उन्हें बताना है, कैसे अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना है, और हर आदमी को वो एक मतदाता के दिन वाली जो होती है वो छुट्टी ना मान करके अपने मत का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही बहुमूल्य आपका मत होता है, तो एक एक मत की बहुत कीमत होती है। कौन कौन आया था उस कॉन्फ्रेंस में और किससे किससे क्या क्या बातें हुई, एक बहुत खास व्यक्ति आए थे, उनको मैं आप सबको दिखाऊंगी कि उन्होंने बस छोटी सी उनकी एक क्लिपिंग रिकॉर्ड की है, वो आप सबको मैं ज़रूर दिखाऊंगी आगे आज के पूरे वीडियो में, कभी भी कहीं भी दिखा दूंगी। तो बस अब आप सब हमारे साथ मिल गए हैं और मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, कपड़े वपड़े चेंज करूंगी और फिर उसके बाद आगे आगे देखिए होता है क्या, जो होगा आपके साथ होगा। ये देखिए, आपसे बातें करने के बाद बस सामान पर्स में से निकाला है, रखा है, और मोबाइल यहाँ रखने के बाद यहाँ लेटी हूँ। सिर्फ कब मेरी आंख लग गई है मुझे पता नहीं, अब जाके मेरी आंख खुल गई है। मैं देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है, कोई फ़ोन हो नहीं और मेरा चेहरा बता रहा होगा। देखिए 5:40 हो गए है ना, 5:40 हो रहा है ना, ये देखिए 5:40 हो गए हैं। अब जाके मेरी आंख खुली है। कितनी बुरी तरीके से मुझे कुछ भी होश नहीं है, क्योंकि सुबह 5 बजे की गई हुई थी ना, तो उठी तो मैं सुबह 3:30 बजे थी और बस अब उठी हूँ, पानी वानी पीती हूँ और पानी भी मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा कि ओ कितना टाइम हो गया, क्या हो गया। जो आँख खुली है जैसे ही मेरी, तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई हूँ। तो मैं तकरीबन मुझे लग रहा है 2 घंटे में सो गई हूँ। रेडियो को एक बहुत ही सशक्त माध्यम माना जाता है जन जन तक मतदान के बारे में पहुंचाने की अपनी जो विवेचना है और विवरण है। इसी के तहत पंकज जी ने अपनी बात सारी रखी वहाँ पे और वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे हम सब से। पैदा हुआ तो हो सकता है कि 78 या 8 साल 9 साल का रहा होगा, 7 से 10 के बीच। पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये जो कुशन कवर मैंने बनाया वो सबको बहुत पसंद आया है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग अगर हम कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए महंगी महंगी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के लेके आए या फिर उसके लिए नई चीज़ें ही लेकर के आए। तो इससे क्या है कि आप थोड़ा पैसा भी बचत कर लेते हैं। आपके अंदर अगर वो हुनर है, क्रिएटिविटी है, तो उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। और इंस्टेंट कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत है तो आपको उसी वक्त मिल जाता है। आखिरकार आप क्या करते हैं, बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि जो पुराने पैजामे या कुछ भी इस तरह के कपड़े होते हैं तो लोग बटा लेते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। और अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है कि कोई शहर में हो चलता है और नहीं चलता है। अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है इस तरह के पुराने घर में जो कपड़े होते हैं उसे एक्सचेंज करके बर्तन लेते रहते हैं। मैंने तो प्लास्टिक वगैरह का भी सामान अभी तक देखा है कि वो लेते रहते हैं। तो और अगर किसी को आपको देने में कहीं बुरा लगता है तो अब इसमें क्या है, इतना पुराना सा है और ये इतना अच्छा सा मैचिंग सा मेरा कुशन कवर ये सारा बन गया, तो है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें बनाने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा लगता है। जरा भाटिया साहब को सिंघाड़ा निकाल रहे हैं। किसके लिए सिंघाड़ा निकाला जा रहा है? ये खुद के लिए। मैंने सोचा शायद मेरा दिल रखने के लिए कह दोगे, तुम्हारे लिए। कल कहा था मैंने दिन में लगाया था ये कॉटन, तो कि रात में देखेंगे, लेकिन रात में
मुझे याद ही नहीं रहा। तो ये अब इस टाइम मैं आपको रात के टाइम में दिखा रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, रात के वक्त में लाइट जली हुई है और ये सारा इधर से लाइट आ रहा है और इधर से इस वाले वॉल का शेड आ रहा है। तो इस वक्त अब ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। दिन में तो उधर से रोशनी आ रही थी ना विंडो से, तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। नारियल खा रही हूँ, खाना है? कोई काम ही नहीं है करने के लिए। अब इतनी रात हो गई है, पता है समय कितना हो रहा है? रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं 11:50, यानी कि पूरे 12 बजने वाले हैं। नींद कहीं आंखों में आपको दिखाई दे रही नहीं ना? ये सारा कमाल है, वो 2 घंटा जो शाम को मैं सो गई ना, उसकी वजह से नींद आंखों से उड़ गई है। और अगर इस तरीके से नींद नहीं आएगी तो सुबह फिर मुझे 3:30 बजे उठना है, कल फिर मॉर्निंग ड्यूटी है। सेहत खराब होने का डर रहता है ना ऐसे में, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। बस ऐसे ही बैठे बैठे अपने बहुत सारे साथियों के कमेंट्स देख रही थी कि कितने कितने कमेंट्स आते हैं। तकरीबन हर वीडियो में आपको 20-25 कुछ वीडियोस में जो है थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, 52, 53 भी आ जाते हैं, जहाँ जब मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो इक्के दुक्के ही सब्सक्राइबर जो है हमारे नए जुड़ रहे हैं। और व्यू तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है जितना व्यू आना चाहिए। मतलब एक उम्मीद होती है ना दिल के अंदर कि अच्छा जितने सब्सक्राइबर हैं उतना तो व्यू आएगा, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबने अपने दिल से सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब कोई आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जो है उसे भी ऑल पे आप ज़रूर प्रेस करते होंगे, वरना नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर मैं कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तो मेरी बात सुन के सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ साथ में कि प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन पे भी प्रेस किया करिए, शेयर कीजिए और लाइक किया कीजिए। तो इस तरह से मेरे व्यू भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। जब आप शेयर करेंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। फिर पता है यहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि वाकई क्या यूट्यूब पे सिर्फ लक चलता है? आपकी मेहनत, आप लगन जो है आपके अंदर का वो बहुत कम काउंट करता है, या 50-50 का रेशियो है? समझ में मेरे नहीं आता है। क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी मैंने बहुत मेहनत की है। और जब भी मैं आप सबको गार्डन दिखाती हूँ तो आप सब इतना पसंद करते हैं उसे, इतनी तारीफ़ करते हैं। और अभी तक मैं आपको बताऊँ 3.5 साल हो गए मुझे उस चैनल को भी चलाते हुए, मात्र 30,000 उसमें सब्सक्राइबर हुए हैं। तो दिल कहीं ना कहीं छोटा होने लग जाता है, क्योंकि उस में तो इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा था और एक पौधा इतना महंगा मिलता है। और जो अर्बन गार्डनर्स हैं हम लोगों को, और जिस तरह से हम सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ हम ऐसे ला करके डंप नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मिला जुला के अंत में ऐसा लगता है कि शायद मेरा लक उतना अच्छा नहीं है, लकी नहीं हूँ। और फिर वो वाली बात याद आती है कि वो पंडित जी ने कहा था कि यूट्यूबर बनने से पहले अपनी जन्म पत्री ज़रूर दिखा लीजिएगा कि आपको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या वाकई में मुझे जन्म पत्री दिखाने की ज़रूरत है, और उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि ये सब कुछ आप सभी साथियों के हाथ में ही है। आप सब ने ही डिसाइड करना है कि मुझे आगे ले जाना है या यहीं पे बिल्कुल रोक देना है। तो डिसाइड कीजिए जल्दी जल्दी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। उस तरफ आप, इस तरफ मैं, होंगी प्यार भरी बातें। बाय बाय, गुड नाइट।